हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड आफ्टरनून। रूरा बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। देखिए, किसी कारणवश से क्लासेस अपलोड नहीं हो पाई है, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और जो आज आपका टॉपिक होगा वो कक्षा 12 से विषय जीव विज्ञान अध्याय पहला में जो है परागण यानी पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? देखिए, पॉलिनेशन क्या होता है यानी परागण। इसमें क्या होता है, इसमें जो जो पुष्प का जो पुष्प का परागकण होता है, जो पुष्प का परागकण होता है वह स्थानांतरित होता है। ठीक, तो उसके स्थानांतरित होने की जो घटना है उस घटना को बोला जाता है परागण। देखिए, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं परागकण और परागण, तो इस कंफ्यूजन को हम दूर करें। आप लोग कंफ्यूज हुए हैं ना, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि परागण क्या है और परागकण क्या है। देखिए, आपको बता रहे हैं, परागण एक क्रिया है और परागकण पुष्प का जो परागकोश होता है उस परागकोश से उत्सर्जित होता है, उससे हम कहते हैं परागकण। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। यहां पर लिखेंगे कक्षा 12 अध्याय पहला विषय जीव विज्ञान एंड सब्जेक्ट आप क्या है, बायोलॉजी। तो इसमें हम आपको क्या बता रहे थे, परागकण और परागगण। देखिए, ये क्या होता लिखा है आपका, परागकण। ठीक, और ये लिखा है पराग। क्या अंतर मिला आपको? जो भैया मेरे परागकण होता है, समझ रहे हो, यह पुष्प के परागकोश, जो पुष्प का परागकोश होता है उसमें विकसित होता है, में विकसित विकसित होता है। ठीक, और ये क्या करता है, ये और यह पुष्प के नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी पार्टिसिपेट करता है, जो मेल मेल रिप्रोडक्टिव का कार्य करता है। और इसमें क्या है, इसमें यह एक प्रकार की क्रिया है, यह एक प्रकार की क्रिया है। क्या? परागण। ठीक, इसमें होता क्या है, पुष्प का जो परागकण है वो स्थानांतरित होता है। शॉर्ट में बोलने का मतलब ये रहा कि जो परागकण के स्थानांतरित होने की क्रिया है वह क्या है, परागण। अब चलते अपने टॉपिक। टॉपिक क्या हमारा, पॉलिनेशन यानी परागण। तो इसमें लिखेंगे
परागकणों परागकणों का पराग कोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिका, यहाँ पर लिखेंगे मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने घटना तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। क्या बोलेंगे? वर्तिका, जो पुष्प का वर्तिकाग्र भाग है, जैसे मान लो यहाँ पर ये परागकोश है और ये पुष्प का वर्तिकाग्र भाग है, तो यहां से लेकर यहां तक, यानी जो परागकोश से परागकण चलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, तो इसी के बीच जो क्रिया होगी वह क्रिया कहलाएगी परागण क्रिया। आगे लिखेंगे परागण के पश्चात, इसके पश्चात परागण क्रिया होने के पश्चात अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ठीक, अंडाशय आपको किसी बताया गया था, अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। और उसके अलावा जो उसके शेष पार्ट होते हैं, पुंकेसर व दलपुंज, ये गिर जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये गिर जाते हैं। ठीक, अब इसके प्रकार देखें तो परागण दो प्रकार से होता है। नंबर एक, स्वपरागण, नंबर दो, पर परागण, यानी सेम पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागण और पर परागण। यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन? पॉलिनेशन ऑफ टाइप 2, सेम पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें नोट कर लें आप लोग, और जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, आप किसी भी टॉपिक का वीडियो उसका पूरा डिटेल देखा करें। जब तक आप पूरी जानकारी उसकी चीज की नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो आप नोट करिए।
देखिए एक बात याद आ गई हमारे सिंदूर ऑपरेशन को लेकर। क्या वीर है भारत जवान के, क्या वीर है भारत देश के जवान, जो परवाह नहीं करते अपनी जान की, जो परवाह नहीं करते अपनी जान की, चढ़ जाते हैं दुश्मनों के सीने पर रक्षा कर हिंदुस्तान की। तो हमारे भारतीय सैनिक बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए स्वपरागण, देखिए स्वपरागण में स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं स्वपरागण दो प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है स्वपरागण, इसमें जो परागण होता है वह स्वयं स्थानांतरित होता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब वो स्वयं स्थानांतरित होता है, किसी दूसरे के माध्यम से कोई मीडिएटर पार्टिसिपेट नहीं करता है। यदि कोई मीडिएटर पार्टिसिपेट करेगा तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, वो दूसरे के माध्यम से स्थानांतरित हो रहा है। तो इसी वजह से इसमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वयं स्थानांतरित हो जाता है जब, तो ऐसी क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। देखिए जैसे समझो यहाँ पर कोई परागकोश है, ठीक, और ये पुष्प का वर्तिकाग्र भाग है, ठीक है, नीचे वाला इसका अंडाशय। अब यहां पर ये वर्तिकाग्र भाग है। अब ये यहां से उसी पुष्प में ये मादा भाग पर, देखिए ये वाला पुष्प का नर पार्ट है और ये पुष्प का मादा भाग है। अब ये यहां से यहां पर आ जाएगा स्वयं, ठीक। तो ऐसी घटना को क्या बोलेंगे, स्वपरागण। ऐसी घटना को स्वपरागण बोले। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। अगली क्लास में आपको बताया जाएगा स्वपरागण के प्रकार और परपरागण के प्रकार, यानी सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ टाइप्स एंड क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ टाइप्स, और उसको डेफिनेट किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।